9 मुहर्रमुल हराम की शाम गुज़र चुकी, 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा की शब आशूरा शुरू हो चुकी है। इस मुक़द्दस और मुतबर्रिक मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम को अपनी जानिब से और सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। कई दिनों से आप सभी लोगों से मैं मुखातिब होना चाहता था, काम की मसरूफियात की वजह से नहीं हो सका। आज मैं आप तमाम लोगों से, सुन्नी ताज़िया कमेटी के लोगों से, तमाम ताज़ियादारों से, ताज़िया से अकीदत रखने वालों से और आम शहरियान से मैं आज मुखातिब हूँ। पिछले दिनों हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान से हमने मुतालबा किया था कि जो ताज़िया ले जाने के जुलूस के जो रास्ते हैं, उन रास्तों की दुरुस्ती, कहीं पर गड्ढे पड़े हुए हैं, कहीं पर साफ़ सफाई नहीं है, उन तमाम जहाँ खड्डे हैं उनको दुरुस्त करने के लिए और जहाँ पानी जमा हुआ है खड्डों में, रास्तों में, उनको दुरुस्त करने के लिए हमने मुतालबा किया। आज ताज़िया बहुत सारे अभी निकल चुके हैं, कुछ और निकलेंगे। कल दिन भर ताज़िया ज़ियारत के लिए और कल रात भर आवाम की ज़ियारत के लिए रखा रहेगा। परसों सुबह 9 बजे ताज़िया का जुलूस निकलेगा। हम चाहते थे कि वक्त से पहले तमाम रास्तों की दुरुस्ती हो, और आवाम से भी मैं इसीलिए मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि ताज़िया का काम होता है, मगर आम आवाम का भी उससे फ़ायदा और नुकसान की बात होती है। तो हम ये चाहते थे कि जिन जिन रास्तों से ताज़िया शरीफ आता है, उन तमाम रास्तों की दुरुस्ती होना चाहिए। वहाँ पर तमाम रास्तों के खड्डे भरे जाने चाहिए, वहाँ पर खड्डों में पानी जमा हुआ है उसकी सफाई होना चाहिए। मगर कॉरपोरेशन के ऑफिसरान ने डायरेक्ट हाथ ऊंचा किया ये बोल करके कि ताज़िया के जुलूस का गेजेटेड रास्ता, सरकार से मंजूर शुदा रास्ता सिर्फ इकबाल ढाबी, कुसुम्बा रोड से, नया बस स्टैंड से, मछली बाज़ार से, इस्लामपुरा होता हुआ, सपाटी बाज़ार से होता हुआ, चंदनपुरी गेट से लेकर जांजेश्वर मंदिर तक। हमने उनको कहा कि नहीं, पूरे शहर में रमज़ानपुरा रयाने का, जो रमज़ानपुरे का एक बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़ी तादाद में उस इलाके में ताज़िया होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं, उन कच्चे रास्तों से भी ताज़िया गुज़रता है, वहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है। रमज़ानपुरा आयशा नगर के इलाके के अलावा देवी का मल्ला, संजरी नगर, आवाड़ी नाले के उस तरफ से ताज़िया निकल कर के आता है। अभी फार्मेसी कॉलेज के पास का आधा रोड बना है, लेकिन मिल्लत मदरसे से आगे का जो रास्ता है मुमताज़ चौक तक, और उसी तरीके से सलाटर हाउस पवारवाड़ी की तरफ के ताज़िया जो हैं वो आते हैं। रज़ा चौक के पास बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है। पूरे गोल्डन नगर के इलाके में मालेगांव का सबसे ज़्यादा ताज़िया गोल्डन नगर इलाके से निकलता है, वहाँ रास्ता बहुत ख़राब है। इसी तरीके से पवारवाड़ी का जो रोड का काम चालू है नौरंग कॉलोनी के आसपास, वहाँ का रोड बहुत ख़राब है। 60 फुटी के इलाके का रोड बहुत ख़राब है। वो तमाम रास्तों की दुरुस्ती होना चाहिए, मगर कॉरपोरेशन के लोगों ने हाथ ऊंचा कर दिया। मंगल के दिन सुबह 10 बजे से कमिश्नर साहब का फ़ोन हम लोगों को आता रहा कि आप सुन्नी ताज़िया कमेटी के लोग आइए और ताज़िया का जुलूस जिन रास्तों से गुजरता है उन रास्तों का दौरा करना है। हमने बोला कि ताज़िया का जुलूस जिन रास्तों से गुजरता है, इकबाल ढाबी, कुसुम्बा रोड से, नया बस स्टैंड से, जो मछली बाज़ार से, इस्लामपुरा, ये सब पक्के इलाके हैं। यहाँ तो पहले से रोड बनाया है, वहाँ चल करके क्या देखेंगे? अगर कुछ देखना है तो जो चंदनपुरी गेट से काम चालू हुआ है, रास्तों के खड्डे भरने का बहुत ख़राब रास्ता था। चंदनपुरी गेट से लेके मासूम शाह दरगाह होता हुआ भिकन शाह दरगाह जहाँ करबला है, वहाँ तक के रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन उसका खड्डे भरने का काम हुआ तो मिट्टी के साथ शुरू हो रहा है। मिट्टी में अगर बारिश हुई तो और कीचड़ हो जाएगा, और ज़्यादा तकलीफ का काम होगा। दूसरों के त्यौहार पर हॉट मिक्स से खड्डे भरे जाते हैं, पिचवर्क का काम होता है। हमारे त्यौहार पर मिट्टी से खड्डे भरे जा रहे हैं, वो चल करके देखो। और पूरे शहर में जो इन इलाकों का मैंने जिक्र किया, गोल्डन नगर, रमज़ानपुरा, 60 फुटी रोड का, इन तमाम इलाकों का दौरा करो। मगर कमिश्नर साहब बोले कि नहीं, अपने को अभी इतना ही मेन रास्ता देखना है। तो हमने उनके दौरे का बायकाट किया। हमने बोला कि नहीं, खाली फ़ोटो खिंचाने का, तुम्हारे साथ घूम करके फ़ोटो खिंचाने का क्या मतलब है? तो हमने उसका बायकाट किया। और उसके बाद हमने जब बायकाट किया तो हमने देखा कि मासूम शाह कुट्टी के आसपास में कुछ जगहों पर वो खड़ी डाल, मट्टी से जो खड्डे भरे जा रहे थे वहाँ खड़ी डाली गई और उस पर डामर का कुछ छिड़काव भी करके उसके ऊपर थोड़ा सा रोलर चलाया गया, लेकिन दूसरे इलाकों में सिर्फ खड़ी डाली गई। तो ये काम बराबर नहीं है। हम इसके खिलाफ एहतजाजन हमने उस दौरे में शामिल नहीं हुए फ़ोटो खिंचाने के लिए, मगर दूसरे लोग चले गए। खैर कोई बात नहीं। दूसरी सबसे अहम बात, बहुत बड़ी हम लोगों के लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमने जो जद्दोजहद हमारी है
कि 100 साल से ज़ायद अरसे से गिरना नदी मौसम नदी के संगम पर जहाँ पर ताज़िया दफन होता है, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने करबला का नाम दिया, और आज 100 साल के ज़ायद अरसे से हमारे बाप दादा के ज़माने से वहाँ करबला है, वहाँ हम ताज़िया दफन करने के लिए ले जाते हैं। वो जगह हम लोगों को कारपोरेशन डेवलप करके, मतलब जगह हमवार करके, जगह पर रेत डाल करके, वाल कंपाउंड वगैरह कर करके ताज़िया के दफन करने के लिए भी देवे, और वहीं पर एक शेड बनाकर हमको दिया जाए, जिस पर हम उस शेड में हम जो अगले साल के लिए ताज़िया महफूज रखना चाहते हैं, तो ताज़िया को महफूज रखने के लिए एक शेड बना करके दिया जाए। बड़ी सारी बातें होती रही, बहुत सारे मरहलों से हम गुजरे, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि कल शाम में वो एक मरहला भी आया कि जो टेंडर 80 लाख रुपए का निकाला गया 25 दिसंबर 2022 को, उस टेंडर की 25 दिसंबर 2022 को टेंडर निकाला गया। उस टेंडर की मियाद जनवरी में थी। 5 जनवरी को एमएलसी चुनाव की वजह से वो टेंडर खुल नहीं सका, फरवरी में खुला, और उस टेंडर खुलने के बाद वर्क ऑर्डर हुआ, लेकिन जहाँ पर काम करना है वहाँ पर अतिक्रमण की वजह से काम में थोड़ी दुश्वारी थी। तो जितनी जगह पर ताज़िया रखने का शेड बनाना है उतनी जगह खाली करवाई कारपोरेशन ने, और कल शाम में 5 बजे कारपोरेशन के प्रभाग नंबर 4 के बांध काम इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर श्री गवांदे साहब ने अपने बांधकाम डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क मयूर साहब को लिया, साथ में कमलेश विखे को साथ में लिया, और एक साथी को साथ में लेकर के ये 4-5 लोगों का कारपोरेशन के ऑफिसरान का अमला सर्वे नंबर 115-2 की ज़मीन पर शमशान भूमि के बाजू में उसकी दीवार से लग करके वहाँ पहुँचा, और जो ठेकेदार हैं शाहिद अंजुम शकील अहमद, इनको भी वहाँ पर वो साथ में ले करके गए। शाहिद अंजुम शकील अहमद के साथ में कुछ उनके काम करने वाले मजदूर भी थे। वहाँ जा कर के उस जगह पर टेप लगा करके मोजनी करके जितनी जगह पर ताज़िया रखने का शेड बनाना है उतनी जगह पर मार्किंग करके ठेकेदार को काम करने के ऑर्डर दिया गया, जिसको आम ज़बान में लाइन आउट बोला जाता है। कल शाम में 5 बजे करबला की बाप दादाओं से जो करबला है उस ज़मीन पर ताज़िया रखने के लिए शेड बनाने के काम को शुरू करने के लिए ठेकेदार को लाइन आउट दे दिया गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये एक मरहला जो कारपोरेशन की जानिब से ठेकेदार को काम शुरू करने के लिए दिया जाता है लाइन आउट का, वो कल मुकम्मल हुआ। इस काम की इत्तला हमको दी गई तो हमारी सुन्नी ताज़िया कमेटी के सदर जनाब रियाज अहमद अतरवाला साहब, नायब सदर जमाल भैया साहब, जो जमाल अहमद फैयाज़ अहमद हमारे नायब सदर हैं वो भी, और उनके साथ रिजवान भाई सुन्नी ताज़िया कमेटी के सरगर्म रुकन, ये सब लोग भी वहाँ पहुँचे, और इन सब लोगों की मौजूदगी में वहाँ पर लाइन आउट देने का काम शुरू हुआ। लाइन आउट मुकम्मल होने के बाद ठेकेदार शाहिद अंजुम से पूछा गया कि काम की शुरुआत, तो उन्होंने माजरत की कि कल जुमा का दिन है, कल जुमेरात थी, आज जुमा का दिन है। बोले जुमा का दिन होता है छुट्टी का दिन, और शनिचर इतवार भी त्यौहार है, और मेरे ज़्यादातर काम करने वाले मज़दूर मुसलमान हैं, तो इसलिए इन 3 दिनों में मैं काम नहीं शुरू कर पाऊँगा। इंशाअल्लाह पीर या मंगल से वो वहाँ पर खड्डा खोदने का और काम काज शुरू करने, मतलब जो शेड बनाना है उसका तामीरी काम, उसका बांध काम पीर या मंगल से वहाँ पर शुरू हो जाएगा। मैं इस काम में जितने लोगों ने हमारी मावनत की, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इज्तिमाई तौर पर सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और सुन्नी ताज़िया कमेटी के तमामी अरकान का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम वक्त हमारा साथ दिया। बहुत सारे ऐसे मौक़े आए कि जहाँ मायूसी का आलम रहा, मगर उसके बावजूद उन्होंने साथ दिया। एक गुजारिश मैं और करना चाहता हूँ, हमारे कान तक कुछ बातें आ रही है कि कुछ फितना परवर लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो फितना फैलाने का काम करते हैं और दूर से तमाशा देखते हैं। ऐसे कुछ फितना फैलाने वाले लोग वहाँ के सर्वे नंबर 115 के जो झोपड़े वाले हैं, या वहाँ पर जो भी आसपास के रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको झूठ फसाद बोल करके वरगला रहे हैं, उनको गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। पर लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। अमन और शांति तरक्की की अलामत है, और अगर कोई मसला है तो उसको बैठ करके हल किया जा सकता है, मगर लड़ाई झगड़े की बात अगर कोई करता होगा तो वो आपका दुश्मन है। हम चाहते हैं कि तमाम मामला पुरअमन तरीके से हल हों। वहाँ पर काम करने के लिए जो लोग आएंगे वो मज़दूर आएंगे,
मज़दूर बेचारे घर से निकलते हैं तो मज़दूरी के लिए, इस उम्मीद पर उनके कि वो कुछ शाम तक कमा अमान के साथ, पूरे सुकून के साथ, पूरे तमाम तकारीब को, तमाम रसूमात को अदा किया जाए, अमन में कहीं पर कोई बाधा ना आए, ऐसी मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।